अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम बाबर है। सैड्रो सॉल्यूशन में खुश आमदीद। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कॉल सेंटर क्या होता है, यानी कि हमने कॉल सेंटर के बेसिक नॉलेज को स्टडी किया था। एंड उसका सेकंड पार्ट था सेल स्क्रिप्ट एंड थर्ड पार्ट है सॉफ्टवेयर एंड सेल्स। ये अभी जो हम स्टडी करेंगे ये सेकंड पार्ट है ट्रेनिंग का, जिसका नाम है सेल स्क्रिप्ट। बेसिकली आपको बता देता हूँ कि सेल स्क्रिप्ट उसको कहते हैं अगर आप कोई भी यानी कि जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं उसके बारे में एक आपको जो है ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप यानी कि क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके यानी कि मेरिट डिमेरिट दोनों क्या हैं। तो ये है कि उस चीज़ के बारे में जो है ना तो ये आज डिस्कस होगी और डिस्कस होगी अब सेल स्क्रिप्ट पे। आपको मैंने पिछले ट्यूटोरियल में ये भी बताया था कैंपेन क्या होता है। तो ये है कि हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम है। इसके अंदर यानी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने घर में अपने पीसी के ऊपर बैठ के काम करना है। काम आपने ये करना है कि हमारा जो इस वक्त अभी चल रहा है कैंपेन, इसका नाम है मिक कॉल। मिक कॉल को आपने डील करना है। मिक कॉल क्या है? मिक कॉल एक लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस प्रोवाइडर है। लॉन्ग डिस्टेंस क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी सेल फ़ोन से या लैंडलाइन से कॉल करते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर ही आप कोई कॉल करते हैं, अपने किसी फ्रेंड को करते हैं, अपने किसी रिलेटिव को करते हैं, तो ये एक लोकल कॉल होगी। अगर आप इस्लामाबाद से करते हैं हैदराबाद, लाहौर या कराची के मतलब किसी और सिटी में, तो ये आपकी कंट्री के अंदर ही एक लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगी। अगर आप कंट्री से बाहर करते हैं, फॉर एग्जांपल दुबई में करते हैं, ओमान में करते हैं, मस्कत या किसी और कंट्री में भी, तो वो भी एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल होगी। इसीलिए ये मिक कॉल एक लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस प्रोवाइडर है नॉर्थ अमेरिका के लिए। यानी कि वहाँ पर जो लोग रिहाइश पजीर हैं वो किसी भी कंट्री के अंदर कॉल कर सकते हैं और विद चीपेस्ट रेट। ये एक सिंपल सा हमने एक सेल स्क्रिप्ट बनाया हुआ है ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिक कॉल क्या है, आपने क्या करना है, कस्टमर से बात कैसे करनी है, तो इसके बारे में जो है ना आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने कस्टमर को जब आपने किसी नंबर पे कॉल करनी है, कॉल करने के बाद सबसे पहले आपने सलाम करना होता है, हेलो हाय कह लें या जो भी है। तो सेकंड पे आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद फिर आपने अपनी कंपनी का बताना है। कंपनी का बताने के बाद जो है ना आपने उनको रीज़न बताना है कि आप कॉल क्यों कर रहे हैं, आपकी वजह क्या है कॉल करने की, आप क्या कहना चाह रहे हैं कस्टमर से। तो उसके बाद आपने ओपनिंग करनी है। ओपनिंग मतलब आपने यानी कि जिस मकसद के लिए कॉल की है। आई जस्ट वांटेड क्लियर कि आप पाकिस्तान कॉल करने के लिए रज़ा.com की सर्विसेज यूज़ करते हैं, राइट। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये आपने वैसे आपको यानी कि जो भी नंबर्स दिए जाएंगे उनमें से तकरीबन 75% लोग रज़ा.com की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है, रज़ा.com भी एक लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस प्रोवाइडर है जो कि पाकिस्तान कॉल करने के लिए जो है 3.9 सेंट्स का पहले रेट दे रही थी, अब वो 2.2 सेंट का रेट दे रही है। ये 3.9 का रेट लिखा हुआ उनका, मगर ये है कि अब वो 2.2 सेंट्स पर मिनट दे रही है और ये दे रहे हैं 350 मिनट फॉर $10। तो यानी कि ये आपने अगर ये आप उनको लाइन बोलें ना बोलें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मगर ये है कि आपने जो है ना ये कंफर्म कर लेना है। अगर से वो रज़ा.com की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने उनको जो है ना एक ये बात बतानी है। और आपको पता है कि आप उस पर 2.2 सेंट का रेट पे करते हैं, विच मीन फॉर $10 यू गेट ओनली 350 मिनट, यानी कि 350 मिनट्स मिलते हैं उनको $10 में। तो आप उनको क्या दे रहे हैं, अब आपने जो है ना उसके बाद ये चीज़ बोलनी है, अगर आपको मैं इससे डबल मिनट ऑफ़र करूं मतलब कि $10 में यू विल गेट 600 मिनट्स, यानी कि आपको 1.9 सेंट्स का रेट मिलेगा।
देखिए भाई, सबसे पहले जो है ना आपने सलाम किया, सलाम के बाद अपना इंट्रोडक्शन, फिर कंपनी का इंट्रोडक्शन, फिर आपने उनको जो है ना उनसे 2 मिनट लिए, या आपने उनको जो है ना डायरेक्ट ओपनिंग कर दी। ओपनिंग में आपने क्या बताया, मैं आपने आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, आप रज़ा डॉट कॉम की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आपने जो है ना उनको कहा कि रज़ा आपको 2.2 सेंट का रेट पर पे कर यानी कि दे रहे हैं, विच मीन $10 में जो है ना आपको 350 मिनट्स दिए जाते हैं। तो हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको उनसे ज़्यादा मिनट्स और कम रेट्स दे रहे हैं। 600 मिनट्स दे रहे हैं फॉर $10 में, और 1.9 सेंट्स का हमारा रेट है यहाँ पर एक। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपने, अगर कस्टमर यहाँ पे इंटरेस्टेड है, हाँ कहता है आपकी जो है ना सर्विसेज बहुत अच्छी है, आई लाइक दैट, मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो आपने उनका अकाउंट क्रिएट कर देना। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं आपको जो है ना वो भी साथ बाद में बता देता हूँ। तो ये है कि अगर से कस्टमर आपसे इंटरेस्टेड नहीं है, वो कहता है नहीं मैं रज़ा डॉट कॉम की सर्विस से सेटिस्फाई हूँ, वो मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यानी कि उनकी वॉइस क्वालिटी में आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो इसलिए जो है ना मैं आपकी सर्विस के ऊपर नहीं आना चाह रहा। तो फिर आप उनको ये भी कह सकते हैं कि अभी आपको कुछ भी पे नहीं करना, मैं अभी आपको 10 मिनट फ्री दे रहा हूँ, आप 10 मिनट लिए बिल्कुल फ्री बात करें। आप सिर्फ हमारी वॉइस क्वालिटी, सर्विसेज चेक करें। उसके बाद अगर आपको सर्विस पसंद आए तो आप अपनी मर्ज़ी से $10, $20 जितना भी चाहें अकाउंट या बैलेंस बाय कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम है मिककॉल, हमारी वेबसाइट है mickcall.com। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, हमारा रेट तो कम है ही, लेकिन हमारी वॉइस क्वालिटी ज़बरदस्त है, क्रिस्टल क्लियर वॉइस है, और कॉल फ़ौरन से कनेक्ट होती है। आई मीन कॉल कनेक्ट होने में किसी भी किस्म का डिले नहीं होती। ये आपने उनको ऑफ़र कर देनी है। तो आई होप कस्टमर जो है ना फिर आपसे इंटरेस्टेड हो जाएगा, आपसे अकाउंट क्रिएट करवा लेगा। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 10 फ्री मिनट जो है ना आपने कोशिश करना है कि कस्टमर को आप ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानी फ्री की चीज़ को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप कस्टमर को 10 फ्री मिनट का कहेंगे, वो 10 फ्री मिनट यूज़ कर लेगा, कहेगा फिर क्या परचेज़ करना है, मिनट्स हमने यूज़ कर लिए, 10 मिनट फ्री मिनट। तो ये है कि ऐसा बहुत कम होता है कि जो बंदा जो है ना यानी कि आपसे 10 फ्री मिनट ले और फिर परचेज़ करे। ये ऑफ़र करने के बाद जो है ना अगर आपसे जो है ना कस्टमर इंटरेस्टेड हो जाता है, आपकी सर्विस के ऊपर आना चाहता है, तो फिर आपका उसका यानी कि सेल्स क्लोजिंग करेंगे, उनसे जो है ना इंफॉर्मेशन लेंगे। इंफॉर्मेशन में आपने जो है ना उनसे नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये 3 चीज़ें लेनी है। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये सेल्स क्लोजिंग पे लगा, इस दिस योर सेल फ़ोन और होम नंबर, यानी कि वहाँ पे जो है ना आपको 2 नंबर एंटर करने पड़ते हैं, एक सेल फ़ोन और दूसरा होम नंबर। सेल फ़ोन होम नंबर जो है ना वो मस्ट है, वो आपने लाजमी एंटर करना, उसके बगैर आप सेल पुट अप नहीं कर सकते। एंड सेकंड नंबर है सेल फ़ोन, वो आपके पास ऑप्शनली है, अगर आप ऐड करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी, नहीं करना चाह रहे तो भी आपकी मर्ज़ी। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था कि आपने दोनों में से एक नंबर जो है ना वो मस्ट लेना है। आप इस तरह नहीं है कि अगर किसी भी नंबर के बगैर जो ना आप सेल पुट कर लें। ओके, मैं इसी नंबर पर 10 मिनट्स डाल देता हूँ। आप मुझे अपना नाम वगैरह बता दें ताकि मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दूँ, यानी कि आप उनकी रजिस्ट्रेशन कर दें, एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट कर दें। उसके बाद जो है ना फिल सेल्स ऑर्डर फॉर्म, ये आपने जो है ना अपना एक, ये येलो निशान में इसलिए क्योंकि ये आपने जो है ना टास्क कंप्लीट करना है। फिल सेल ऑर्डर फॉर्म, आपने जो उनका ऑर्डर फॉर्म है वो फिल करना है। या फिर ऐड सेल ऑन पोर्टल लाइव, यानी कि आप वेबसाइट पे जाएं mickcall.com से, वहाँ पे जो है ना आप सेल्स पुटअप कर दें। ऐड 10 मिनट्स फ्री एंड ANI नंबर्स, ये भी अब आपको काम करना है कि उनके अगरचे बंदा को आप 10 मिनट देना चाह रहे हैं तो आप उनके अकाउंट के अंदर जो है ना 10 फ्री मिनट ऐड कर दें। एंड ANI नंबर्स क्या होता है ये मैं अभी आपको जो है ना थोड़ी देर में क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आपको कोई पिन डायल नहीं करना पड़ेगा, ये भी आपको कस्टमर को आप बताएंगे हमारी सर्विस जो है ना पिन लेस है,
ये भी जो है ना आपको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि करना क्या होता है। ये तो हो गया ना एक यानी कि सेल स्क्रिप्ट है। अब आप में इसने काम क्या करना है, उसके बाद ये आप जो है ना उनको अपना कस्टमर सर्विसेज नंबर भी दे दें और अपनी वेबसाइट भी दे दें, तो वो किसी भी वक्त कॉल करके जो है ना परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको जो है ना मैं मज़ीद इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह है मिक कॉल की वेबसाइट। इसके ऊपर फ्रंट के ऊपर रेट लिखे हुए हैं। $10 में 1.9 सेंट। 2 कंट्रीज़ में कस्टमर रहते हुए हमारी सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। और ये तमाम कंट्रीज़ के जो है ना आप यहाँ से रेट कैलकुलेट करके कस्टमर से बता सकते हैं। लाजमी नहीं है कि कस्टमर पाकिस्तान में कॉल करेगा। कस्टमर जो है वो किसी भी कंट्री में कॉल कर सकता है, इंग्लैंड, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, यानी कि किसी भी। लाजमी नहीं है कि उसके रिलेटिव जो है ना वो अब पाकिस्तान में ही हैं। तो यह कि आप किसी भी कंट्री के अंदर जो है ना इसी तरह रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। $10 में या जितना भी वो बंदा कस्टमर कहता है कि मुझे $10 में कितना मिलेगा, $20 में कितना मिलेगा या 50 में, वो आप इजीली जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, चाइना, इजिप्ट, घाना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, यानी कि जो मोस्ट कॉलिंग के लिए कंट्रीज़ हैं उनके ये रेट लिखे हुए हैं। और जो बहुत ज़्यादा यानी कि कंट्रीज़ हमारा मेन टारगेट है वो बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप यानी कि देखेंगे कि पाकिस्तान $10 में आपको 526 मिनट्स ये कैलकुलेटर बताएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम यानी कि 600 दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना 526 क्यों आ रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, यानी कि जब आपका कस्टमर इंटरेस्टेड हो जाता है, इंटरेस्टेड होने के बाद आपने उनका अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये आपने बाय नाउ के पेज के ऊपर जाना है और यहाँ पे ये क्लिक हर रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तब सबसे पहले आपने कस्टमर से जो है ना उसकी कंट्री पता करनी है। कंट्री तो आपको भी पता होगी कि उसकी यूएसए है। देन आपने उसका फ़र्स्ट नेम लेना है। उनका फ़र्स्ट नेम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी जो है ना एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करता हूँ एज ए सैम्पल, आप देखिएगा ज़रा। कस्टमर कहता है मेरा नाम है बिलाल, लास्ट नेम अहमद है उनका। अब आपने उनसे एड्रेस कंफर्म करना है। एड्रेस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उनका जो है ना स्ट्रीट नंबर होता है, स्ट्रीट नंबर कह लें, हाउस नंबर कह लें, ठीक है ना। वो आपने लिख लिया, उनका ये हाउस नंबर आ गया। फिर उसकी जो है ना स्ट्रीट नेम आ गया, 32 स्ट्रीट नेम है। या फिर स्ट्रीट के जो है ना दूसरी तरह भी नाम होते हैं अल्फ़ा में। तो ये आपने उनके स्ट्रीट का नेम लिख लिया और उनसे अपार्टमेंट आप नंबर ले लें। अपार्टमेंट नंबर उनका क्या है और ज़िप कोड 60129। ज़िप कोड जो है ना यूएसए के लिए 5 डिजिट होता है और इसी तरह होता है, यानी कि उसके बाद सेकंड आपने उनकी से स्टेट लेनी है। स्टेट में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इलिनॉय। उनसे आप उनका नंबर लें और उनसे सिटी कौन सी है। सिटी में यहाँ पे सिलेक्ट करने लगा हूँ शिकागो। आप उनसे जो है ना उनका नंबर ले लें 312। ये वैसे एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये नंबर आपने ले लिया। सेकंड वो नंबर नहीं देना चाह रहे, उनकी अपनी मर्ज़ी। या फिर जो है ना आपने उनकी ईमेल एड्रेस लेनी है। कस्टमर की ईमेल एड्रेस आप कर लें आप कुछ भी ईमेल लिख सकते हैं। जो कस्टमर आपको प्रोवाइड करेगा वही ईमेल आपने लिखनी है। मैं यहाँ पे एक फ़ेक ईमेल डाल रहा हूँ।
या फिर आपने फिर जो है ना उनका पासवर्ड सिलेक्ट करना है। पासवर्ड आप उनका जो है ना सिंपली कुछ भी डाल सकते हैं और आपने जो है ना कस्टमर को वो बताना होगा। आप कुछ भी पासवर्ड डालें, मैं यहाँ पे एक ऐसे ही बस पासवर्ड डाल रहा हूँ। ये आपने जो है ना, अच्छा, सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद एक चीज़ आपने लाजमी करनी है और इसके बगैर अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये सेल्स आपको नहीं मिलेगी। अब काम क्या आपने करना है, ये हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, इसकी जगह सेल्स कॉल लिखनी है। अगर आप सेल्स कॉल नहीं लिखेंगे तो ये सेल्स आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ये हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, इसके अंदर आपने जो है ना ये बहुत सारे हैं, अदर, जियो टीवी, IRY स्टार, सोनी, गूगल फ्रेंड, न्यूज़पेपर फ्लायर, सेल्स कॉल। आपने इस पे सेल्स कॉल सेलेक्ट करना है एंड रेफर ईमेल एड्रेस के अंदर आपने नाम क्या लिखना है, आप ईमेल डाल दें या फिर नाम लिख दें, बाबर शहजाद। रेफ़र ईमेल एड्रेस में आपने ये नाम डालना है। अगर ये आप नाम डालेंगे तो ये सेल्स आपको मिलेगी, अदरवाइज़ ये सेल्स आपको नहीं मिलेगी। नाम डालने के बाद आपने ये रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वैसे लिखा हुआ रेफर जो है ना ईमेल एड्रेस डालनी है, मगर यह कि आपने नाम डालना है बाबर शहजाद। आपने जो है ना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ लॉग इन योर अकाउंट। अच्छा, अब आपने जो है ना यहाँ पर अपना अकाउंट लॉग इन करें कस्टमर का, जो आपने कस्टमर का अकाउंट क्रिएट किया है वो एक मरतबा आपने लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपने उनके अकाउंट की कुछ सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स में आपने क्या करना है, जैसा कि ये यहाँ पे लिखा था, फिल सेल्स ऑर्डर फॉर्म, जो कि आपने कर लिया, या फिर सेल ऑन पोर्टल जो आपने कर लिया, एट 10 मिनट एट ANI नंबर्स, ये आ गया ऐड फ़ोन नंबर फॉर पिनलेस कॉलिंग। और ANI नंबर्स यही होगा जो कि आपने ऐड करना होगा। अब ANI नंबर्स क्या होता है, ये नंबर में जो है ना, यानी कि यही ANI नंबर्स होगा जिस नंबर से कस्टमर ख़ुद कॉल करेगा। मैं ज़रा आपको मज़ीद इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप यानी कि स्पोर्ट के ऊपर चले जाएं। स्पोर्ट के ऊपर यानी कि जितने भी ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन लिखे हैं आपने इनको रीड करना है, तो इसके बारे में आपको जो है ना काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। मैं अब आपको बताता हूँ, हाउ कैन आई रीच कस्टमर सर्विसेज। पहला ये क्वेश्चन है, कस्टमर जो है ना हमारे कस्टमर सपोर्ट सेंटर को जो है ना कब कॉल कर सकता है, मंडे टू सैटरडे 9 to 11 PM, और वो भी ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम जोन, ड्यूरिंग ऑफ आवर। प्लीज़ लीव अ मैसेज एंड one of our customer specialist will get back to you। अच्छा, ये हमारे वर्किंग आवर हैं, मंडे टू सैटरडे 9 AM to 11 PM, मगर ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था हमारे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, मैं नॉर्थ अमेरिका में जो है ना ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो हमसे 9 घंटे पीछे हैं। अच्छा, हमारी जो सर्विसेज है ये पिनलेस कॉलिंग सर्विस है। अभी यानी कि मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊंगा और ये एक फैक्ट्स भी होंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आपको कस्टमर को डील करते हुए कभी भी ये जो है ना परेशानी नहीं होगी। तो उस हवाले से जो है ना यहाँ पर आपने थोड़ा गौर करना है। ये लिखा हुआ हाउ पिनलेस कॉलिंग वर्क्स। वैसे तो लोग होते हैं कि यानी कि कोई भी कॉल करने के लिए जो है ना उनको पिन वगैरह बहुत मरतबा डायल करना पड़ता है, तो इसलिए वो जो है ना पिन से तंग आए हुए होते हैं, यानी कि कोई भी कॉल मिलानी है ना तो वो उससे जो बहुत तंग आए हुए होते हैं कि हमें क्या हर मरतबा पिन नंबर डायल करना पड़ता है, उसके बाद नंबर, तो वो पिन नंबर भी थोड़ा लंबा होता है ताकि जो है ना भैया कि कस्टमर को याद करने में दुश्वारी होती है। अच्छा, हमारी सर्विस जो है वो पिनलेस है, इसके अंदर कोई पिन नंबर आप कस्टमर को डायल नहीं करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ फॉर पिनलेस कॉलिंग, यू कैन गेट अकाउंट ओवर द फोन फ्रॉम योर कस्टमर सर्विसेज ऑनलाइन एज बिलो। साइन अप एंड क्रिएट अकाउंट। सबसे पहले आपने कस्टमर का जो है ना अकाउंट क्रिएट किया। बाय क्रेडिट बैलेंस, कस्टमर ने क्रेडिट परचेज कर लिया $10 20, जितना भी कस्टमर ने आपने चीज़ करना है। सेट ANI नंबर्स सच एज ए होम और कॉल नंबर, सेल नंबर,
from which you want to make international call to make a long to make a call। ये पांचवें नंबर पे जो है ना इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं ANI नंबर्स क्या है। यहाँ पे शायद ANI नंबर्स के बारे में नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ ANI नंबर्स क्या होते हैं। ANI नंबर्स देखें, आपने जो है ना एक कस्टमर को सेल्स की, मैंने ये जो है ना आपने कस्टमर का ये अकाउंट बनाया, इस अकाउंट के अंदर ये नंबर है कस्टमर का 3126436958, ये कस्टमर का नंबर आ गया। ये आपने लिखना है यहाँ पर ANI नंबर्स के अंदर आपने ऐड करना है। ये जो नंबर्स आपने ऐड किया है यही नंबर से कस्टमर कॉल मिला सकेगा। अब कॉल कैसे मिलाएगा, क्लिक कर फॉर एक्सेस नंबर, ये एक्सेस नंबर क्या है, व्हाट इज़ माय एक्सेस नंबर। बेसिकली ANI नंबर्स वो होता है जिस नंबर से जो है ना कस्टमर डायल करेगा एक्सेस नंबर डायल करके उसको रिकॉर्डिंग सुनाई देगी, डायल योर डिज़ायर नंबर, तो वो आगे कॉल मिला सकेगा। टू मेक अ कॉल और एक्सेस नंबर you will be asked to dial destination number then dial, यानी कि रिकॉर्डिंग आपको सुनाई देगी कि डायल योर डिज़ायर नंबर या डायल योर डेस्टिनेशन नंबर। तो उसके बाद कस्टमर जो है ना 011 डायल करता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो कस्टमर जो है ना कंट्री कोड डायल करेगा, फिर फ़ोन नंबर डायल करेगा तो कॉल वो कनेक्ट कर लेगा। What is my access number? Micall provide a unique access number to every customer to see or get access number. Simply log in our online account and you will see your access number. If you do not have access number then click and get access number on bottom page। ठीक है जी, वो कह रहा है एक्सेस नंबर लेने के लिए ये एक्सेस नंबर के एक जो है ना रेड कलर में लिखा हुआ है ये क्लिक हर फॉर एक्सेस नंबर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पर आपको ये एक बटन आ जाएगा गेट योर एक्सेस नंबर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका आ गया योर एक्सेस नंबर इज़, ये एक्सेस नंबर होता है। ये कस्टमर जो है ना अपने नंबर से डायल करेगा, वो किसी भी नंबर से डायल कर सकता है, किसी लैंडलाइन से या सेल नंबर से। जब वो कस्टमर ये नंबर्स डायल करेगा ना, डायल करने के बाद उसको एक रिकॉर्डिंग सुनाई देगी डायल योर डिज़ायर नंबर, तो फिर जो है ना वो ये कोड मिलाएगा 011 जो कि हर कस्टमर जानता है, और फिर वो कंट्री कोड मिलाएगा, फिर वो अपना नंबर मिलाएगा तो कॉल उसकी मिल जाएगी। ये एक्सेस नंबर होता है जो कस्टमर अपने नंबर से डायल करता है। हम अपने अकाउंट को एक्सेस करने के लिए किसी भी कंट्री में कॉल करने के लिए वो ये एक्सेस नंबर उसको लाजमी मिलाना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल कस्टमर हमारा एक कस्टमर है, उसने हमारे से बैलेंस भी परचेज़ किया हुआ और वो कॉल मिलाना चाह रहा है, तो वो कॉल किस तरह मिलाएगा, ये एक्सेस नंबर डायल करेगा अपने सेल फ़ोन या किसी भी नंबर से। डायल करने के बाद आगे उसको रिकॉर्डिंग सुनाई देगी और उसने ये नंबर डायल करना है तो कॉल उसकी कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं चीज़ बता देता हूँ, ये एक्सेस नंबर जो है ये अब एक्सेस नंबर आ गया। ये एक्सेस नंबर किन किन नंबर से एक्सेस किया जा सकता है। बेसिकली ये ANI नंबर्स वो हैं जिन ANI नंबर से ये एक्सेस नंबर एक्सेस होगा। हमारा एक्सेस नंबर यूनिक होता है, ऐसा नहीं है कि हम एक एक्सेस नंबर 12 कस्टमर या जितने जो है ना कस्टमर को हम प्रोवाइड करेंगे। रज़ा.com की जो सर्विसेज है उनके एक्सेस नंबर यूनिक नहीं होते, मगर हमारा एक्सेस नंबर जो है वो यूनिक है। इससे जो है ना इसके फीचर्स ये हैं कि कभी भी जो है ना कॉल के अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, कॉल डिले नहीं होगी, ऐसा यानी कि प्रॉब्लम छोटे छोटे जो है ना ये नहीं होते। हमारी वॉइस क्वालिटी क्रिस्टल क्लियर है। क्यों क्लियर है? क्योंकि हमारा एक्सेस नंबर यूनिक है। इसलिए एक्सेस नंबर अगर हम यानी कि 10 कस्टमर को या 12 कस्टमर को प्रोवाइड करें तो उनको जो है ना डिस्ट्रैक्शन आएगा, कॉल डिलेज होंगी, यानी कि ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, मगर हमारा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हमारी वॉइस क्वालिटी 10 टाइम बेटर है रज़ा.com से। अच्छा, सबसे पहले कस्टमर जो है जिन जिन नंबर से जो है ना वो एक्सेस नंबर डायल करेगा उसको चाहिए कि अपने अकाउंट को एक्सेस करने के लिए वो नंबर यहाँ पर डायल करे। वो नंबर आपने यहाँ पर ANI नंबर्स में डायल करना है, ऐड करना है आपने नंबर। ये ऐड के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। आप जो है ना यहाँ पर मैक्सिमम 3 नंबर ऐड कर सकते हैं, होम, सेल, वर्क नंबर। यह आपने फ़िलहाल एक नंबर ऐड कर दिया, मतलब यानी कि कस्टमर जो है इस नंबर से अगर ये एक्सेस नंबर डायल करेगा,
डायल करने के बाद वो अपने इसी अकाउंट को एक्सेस कर सकता है जिसके अंदर उसके अंदर पास जो है ना 0 सेंट्स का बैलेंस है। अगर आपने इसको बैलेंस परचेज़ करना है, अगर वो ये अब जो है ना लास्ट टाइम आ जाता है परचेजिंग का। अब कस्टमर परचेज़ कैसे करता है ये भी आपको हम बता दें। लेकिन पहले हम अभी आपको जो है ना इन चीज़ों के बारे में बता रहे थे, फैक्ट्स के बारे में। तो ये व्हाट इज़ माई एक्सेस नंबर आपको आई होप पता चल गया होगा। पिनलेस कॉलिंग कैसे है और ANI नंबर्स क्या हैं ये भी आपको पता चल गया। व्हाट इज़ माई कार्ड नंबर, पिन नंबर, ये भी आपको बता देता हूँ। व्हेन यू डायल एक्सेस नंबर एंड सिस्टम से प्लीज़ एंटर योर कार्ड नंबर, पिन नंबर। यानी कि अगरचे आप ये ANI नंबर्स ऐड नहीं करेंगे तो अगर कस्टमर ये नंबर डायल करेगा, ये नंबर यहाँ पर ऐड नहीं है, ये कस्टमर जो है ना इसी नंबर से ये एक्सेस नंबर डायल करेगा तो उसको क्या सुनाई देगा, प्लीज़ एंटर योर कार्ड नंबर, पिन नंबर। दैट्स मीन योर फ़ोन नंबर इज़ नॉट एडेड इन योर अकाउंट टू मेक अ पिनलेस कॉल और योर कॉलर ID इज़ ब्लॉक्ड। यानी कि अगरचे ANI नंबर आपने ऐड नहीं किया हुआ, कस्टमर को आपने एक्सेस नंबर प्रोवाइड कर दिया, कस्टमर एक्सेस नंबर को अपने नंबर से डायल करता है तो उसको जो है ना ये सम रिकॉर्डिंग सुनाई देंगे, मतलब यानी कि वो कॉल नहीं मिला सकेगा। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, अनलॉक योर कॉलर ID बिफोर कॉलिंग ऑन एक्सेस नंबर। ये कॉलर आईडी होती है, वैसे हमारे पाकिस्तान में जो है ना ये एक फ़ीचर्स नहीं है, वहाँ पे ये एक फ़ीचर्स है हर मोबाइल के अंदर है कि आप अपनी कॉलर आईडी को ब्लॉक कर सकते हैं। कॉलर आईडी क्या होती है, आप किसी भी कस्टमर को फ़ोन करते हैं, सॉरी किसी भी एक पर्सन को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद उसकी LCD के ऊपर जो है ना स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो होता है जो कि आपका होता है। जो नंबर आपका शो होता है उस चीज़ को कहते हैं कॉलर आईडी। तो ये है कि उनको चाहिए कि अगर जो उनको वो प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको चाहिए कि अनलॉक योर कॉलर आईडी बिफोर कॉलिंग। अगर वो कॉल करना चाहते हैं उनको चाहिए कि अपने कॉलर आईडी को अनलॉक करें। उसके बाद अगरचे उनके साथ ये प्रॉब्लम फेस नहीं हो रहा, फिर वो अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करें और वहाँ पे ANI नंबर ऐड करें। आप वो 3 नंबर्स ऐड कर सकते हैं, वो 3 नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, सेल, होम और वर्क नंबर। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, वाई डू हियर आई हेयर बीप ड्यूरिंग माई कॉल। यानी कि कस्टमर ऐसे होता है कि जैसे कि लिखा है, इफ़ यू हियर ए स्मॉल बीप आफ्टर एवरी फ्यू मिनट ड्यूरिंग योर कॉल डू नॉट वरी अबाउट इट्स बिकॉज दैट्स अ बीप इज़ कॉल्ड एक्टिव बीप रिमाइंडर। वैसे कस्टमर को होता है कि अगरचे वो कस्टमर को कॉल कर रहे हैं तो उसको जो है ना ड्यूरिंग कॉल्स बीप की एक आवाज़ सुनाई देती है। तो ये बीप्स की वैसे आवाज़ हर किसी को सुनाई नहीं देती, 100 में से 1 या 2 कस्टमर को ये ऐसी आवाज़ सुनाई दे या प्रॉब्लम आए। वैसे इसका जो है ना यानी कि मेन मकसद ये है कि अगर बाज़ कस्टमर होते हैं कि कॉल मिलाई और यानी कि बात नहीं कर रहे, किसी को आवाज़ नहीं आ रही, तो उन्होंने जो है ना ऐसे ही पॉकेट में पॉकेट में मोबाइल डाल दिया तो उनको जो है ना ऐसा यानी कि आवाज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो या फिर ऐसा यानी कि उस चीज़ के जो है ना यानी कि कस्टमर के जस्ट रिमाइंडर के तौर के ऊपर ये बीप की आवाज़ सुनाई दी जाती है, मगर यह है कि हर कस्टमर को ये नहीं सुनाई देती। If I registered sign up a new account, how long would I take to activate my service? Make call account activation procedure automatic. Your account will be ready to use as soon as you sign up to make a payment. यानी कि कस्टमर जब अपनी पेमेंट बन करेगा $10 या जितना भी वो क्रेडिट परचेज करना चाहता है, उसने अकाउंट के अंदर अपना क्रेडिट ऐड कर दिया तो वो अपनी सर्विसेज को उसी वक्त यूज़ कर सकता है। यानी कि हमारी सर्विसेज की एक्टिवेशन इंस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपने आज अप्लाई किया तो कल ये एक्टिव हो जाएगा। एंड वन थिंग मोर, हाउ कैन आई पे बाय रिचार्ज माई अकाउंट। इट्स अ वेरी इजी टू क्रिएट अकाउंट एंड पे ऑनलाइन। पे ऑनलाइन यानी कि पेपॉल। Simply register, sign up a new account, or if you have an existing account, then log in with your account and go on buy now page. Select amount you want to buy and click on pay now. You will be redirected PayPal page. Enter your credit card information, submit the payment. You are done and your account will be ready to use. Not feel free, and secure to make a payment by credit card. 1 minute 50 seconds. 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 1 minute
ये यहाँ पे ये कह रहा है कि आप जो है ना अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। कैसे? आप जब कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करेंगे, उनको पासवर्ड बताएंगे, उनका ईमेल एड्रेस बताएंगे, और वो कस्टमर को आपने ये बताना है कि आप जो है ना $10 $20 जितना चाहें आप परचेज़ कर सकते हैं। आपने जस्ट बाय नाउ के पेज के ऊपर जाना है और वहाँ पर आपने $10 या जितना आप परचेज़ करना चाह रहे हैं अमाउंट सेलेक्ट करनी है। फिर आपने पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब पे नाउ के ऊपर वो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये रीडायरेक्ट हो जाएगा पेपल के पेज के ऊपर। यहाँ पर जो है ना कस्टमर अपने अकाउंट के, अगर उसके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है वो ये अपना यूज़र नेम नहीं और पासवर्ड लिखेगा। अगर उसके पास अकाउंट नहीं है तो अपने यहाँ पर जो है ना क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लिखेगा और यहाँ पे रिव्यू एंड कंटिन्यू करेगा तो उसकी पेमेंट हो जाएगी। यानी कि एक तो उसके पास ये है कि वो खुद भी ऑनलाइन कर सकता है। सेकंड ये है कि अगर वो उसके पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, यानी कि पेपल का से वो नहीं करना चाह रहा है, उसके पास पीसी नहीं है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो आप उनके जो है ना क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स खुद भी ले सकते हैं। और वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपने आपके जो टीम लीडर होंगे जो आपको हैंडल कर रहे होंगे, आपने उनको देनी है क्रेडिट कार्ड की डिटेल, ताकि वो एक ट्रांजैक्शन कर दें। आपने खुद ट्रांजैक्शन नहीं करनी पेपॉल से या किसी भी तरीके से। अच्छा, इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट हैव क्रेडिट कार्ड, हाउ कैन आई मेक द पेमेंट? ऑनलाइन पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड is a fast, secure, however we have other payment method available to find about the other payment method। अगरचे कस्टमर के साथ के पास जो है ना क्रेडिट कार्ड नहीं है या फिर उसके पास पेपॉल का अकाउंट नहीं है, तो आपने क्या करना है, उनका नंबर जो है और उनकी डिटेल अपने टीम लीडर या फिर जो आपको हैंडल कर रहा होगा, आपने उनको ये सब इंफॉर्मेशन देनी है। तो वो उनसे बात करेंगे और आपकी जो है ना सेल करवा देंगे। हाउ कैन आई गेट अ 10 फ्री मिनट? 10 फ्री मिनट अदर प्रमोशनल देखें, अगर मैंने आपको पहले बताया कि आप इजीली 10 फ्री मिनट्स ऐड कर सकते हैं। आपने अगर 10 फ्री कस्टमर मिनट्स अगर कस्टमर के अकाउंट के अंदर ऐड करवाने हैं तो उसके लिए जो है आपको अपने टीम लीडर के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर जो आपको हैंडल कर रहे हो उनके साथ असिस्टेंट के साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 10 फ्री मिनट्स के लिए। एक तो आप उनको जो है ना इस तरह 10 फ्री मिनट्स दिए जाएंगे, और सेकंड कस्टमर को इस तरह 10 फ्री मिनट्स मिलते हैं अगरचे वो किसी और को रेफ़र करते हैं, यानी कि वो किसी और को रेफरेंस देते हैं, या उनके कोई यानी कि उन्होंने भाई का नंबर दे दिया, दोस्त का नंबर दे दिया, तो ये है कि वो उनसे भी कर सकते हैं। उनसे भी जो है उनको 10 फ्री मिनट्स। I did not get 10 free minutes for referring customer or with the discount ID। ये एक पहले फीचर्स होता था डिस्काउंट आईडी का, मगर आप इसका नहीं है तो इसलिए आप इसको भी लीव कर दें। हाउ मिक कॉल इज ऑफरिंग सच एज अ लो रेट बट नॉट अदर कंपनीज, इसको भी आप लीव कर दें, ये हमारी सर्विस से रिलेटेड नहीं है। कैन आई अवेल बिजनेस अपॉर्चुनिटी? हाँ, कस्टमर रीसेलर भी बन सकता है हमारी सर्विसेज का, मेक कॉल का। वो रीसेलर अगर वो कहता है कि यार मेरे पास कस्टमर है, मेरी मोबाइल शॉप है, मैं आपका जो है ना रीसेलर बनना चाहता हूँ, तो आपने जो है ना उनका नंबर अपने टीम लीडर को दे देना है अगर वो रीसेलर बनना चाह रहे हैं। आपको फैक्ट्स का पता चल गया। आई होप आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ANI नंबर्स का आपको मैंने बता दिया, एक्सेस नंबर का बता दिया, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो है ना आपने नाम क्या डालना है, सेल्स कॉल की पोजीशन लगानी है आपने, और ये अकाउंट आपने कस्टमर को दे देना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐसा यहाँ पर जो आपने ANI नंबर्स डाले हैं, ऐड किए हैं, ये आप मैक्सिमम जो ना 3 नंबर्स ऐड कर सकते हैं। अगर कस्टमर 4 नंबर या 5 नंबर अपने ज़्यादा नंबर ऐड करवाना चाह रहा है तो वो भी नंबर्स ऐड हो सकते हैं, मगर ये है कि आप तक इतना ही एक्सेस है कि आप मैक्सिमम 3 नंबर्स ऐड कर सकते हैं। 3 नंबर से चौथा नंबर आप ऐड नहीं कर सकेंगे, और चौथा नंबर आपने ऐड करवाना चाह रहे हैं तो आप अपने टीम लीडर से कांटेक्ट करेंगे। हमने सेल्स स्क्रिप्ट को
सारा स्टडी कर लिया है। आई होप आपके पास जो है ना कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप के पास हमारी ईमेल एड्रेस है, आप उस ईमेल के ऊपर मेल कर सकते हैं या फिर सेल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ें दी गई हैं। अच्छा, अब आपको जो है ना मैं मिक कॉल के फ़ीचर्स कुछ बता देता हूँ, जो आप यानी कि कस्टमर को कन्विंस करने के लिए उनको अपने फ़ीचर्स बताएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हमारी सर्विस पिनलेस है, यानी कि इसमें कोई कस्टमर को पिन वगैरह डायल नहीं करना पड़ता। सेकंड, हमारा एक्सेस नंबर यूनिक है। इसमें जो है ना कस्टमर को ऐसा नहीं होता है कि आप जो है ना दो कस्टमर को एक एक्सेस नंबर प्रोवाइड करेंगे या 10 कस्टमर को एक एक्सेस नंबर। नहीं, आपका एक्सेस नंबर यूनिक है। जो एक कस्टमर को प्रोवाइड किया वो सेकंड को आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। हमारे कोई सर्विस टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई साइन अप चार्जेस नहीं है, और हमारी कोई मंथली डिडक्शन नहीं है, कोई ईयरली डिडक्शन नहीं है। जस्ट फॉर $10 का कस्टमर ने क्रेडिट परचेज करना है, $10 में उनको 600 मिनट्स दिए जाएंगे, और 600 मिनट्स तभी मिलेंगे अगर आप वो सेल्स कॉल की डिस्पोजिशन लगाएंगे तो। मिक कॉल के अकाउंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कस्टमर जब तक चाहे यूज़ कर सकता है, यानी कि मिनट्स उनके स्टेबल रहेंगे, वो जब चाहें कॉल मिला सकते हैं। हम उनका एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको वो एक्सेस कर सकते हैं, बाय सेल्फ वो परचेज़ कर सकते हैं बैलेंस, और जितनी भी वो कॉल्स करेंगे उन कॉल्स की हिस्ट्री, ड्यूरेशन, टाइमिंग, नंबर्स, ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। कितनी कॉस्ट आई है उनको एक एक कॉल पे। यानी कि इस तरह आप और भी बेशुमार फीचर्स हैं मिक कॉल के, आप ये कस्टमर को बता सकते हैं। सेल्स स्क्रिप्ट का हमारा कॉन्सेप्ट इतना ही था बस। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल और हमारा नंबर लिखा हुआ, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।